हाँ बच्चों, आइए अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। एक नया टॉपिक है, उसका नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस पढ़ा हुआ था, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ते हैं। तो बहुत समय हो गया, मेगा स्पोरोजेनेसिस को एक बार आपको सिखा रहे हैं। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो नीट के लिए क्वेश्चन आएगा और दूसरा क्वेश्चन हमारा बोर्ड के लिए आता है। अब बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कैसे लिखेंगे बोर्ड वाले बच्चे, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और नीट में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सॉल्व करेंगे, वो भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे। फिर क्वेश्चन आपका निकलने लगेगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब दे दिया जाएगा। तो देखो, मेगा स्पोरोजेनेसिस को हम पढ़ेंगे। आपको मैंने बताया था, बहुत सारे शॉर्ट्स दिए गए थे यहाँ पे। ऐसे एक ये डायग्राम आपके लिए फेमस हो गया होगा, मन में आपने इसको बसा लिया होगा। इतने डायग्राम हमने बना दिए इसके ऐसे। ये वाला डायग्राम जो है, इसमें ये नाम होता है किसका, स्टिग्मा का होता है। और ये है स्टाइल, और ये होता है ओवरी। स्टिग्मा हो गई, स्टाइल है और ओवरी है। अब स्टिग्मा का फंक्शन आपको हम बता दें कि स्टिग्मा जो होती है, ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है जिससे पॉलन ग्रेन इस पे आ सके। तो एक जगह प्रोवाइड कर रही है जिसपे पॉलन ग्रेन इस पे आ रहा है। तो ये हम लिखेंगे यहां से, स्टिग्मा एक्ट्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन के लिए इसने एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। स्टाइल जो होती है, ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है पैसेज, मतलब रास्ता, फॉर ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। कौन सी ग्रोथ दे रही है बेटा, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को यहाँ पे रास्ता प्रोवाइड कर रही है। अब बात आती है ओवरी की। तो ओवरी का काम इतना आसानी से समाप्त नहीं होगा। कैसे होगा, जरा देखिएगा ध्यान से। ये यहाँ पे हमने ओवरी के अंदर बना दिया ओवेरियन कैविटी। नाम क्या दिया इसको, ओवेरियन कैविटी। आपने सुना होगा, यहाँ पे हम ओवेरियन कैविटी को लॉक्यूल नाम देते हैं, ओवेरियन कैविटी। तो अगर नहीं सुना है तो सुन लें, ओवेरियन कैविटी का एक दूसरा नाम होता है, उसे हम लॉक्यूल कहते हैं। देखो, अगर टेंशन हो रहा हो, कोई बच्चा हिंदी मीडियम का अगर देख रहा हो, तो उसको यहाँ पे स्टिग्मा का मतलब बता देते हैं, वर्तिकाग्र है। स्टाइल यहाँ पे है, वर्तिका है, और ये अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर यहाँ पे अंडाशयी गुहा यानी ओवेरियन कैविटी है, और ये है लॉक्यूल। लॉक्यूल में एक बात आपको इमेजिन करनी है, बियर्स प्लेसेंटा। लॉक्यूल बियर्स प्लेसेंटा। देखो, प्लेसेंटा का अरेंजमेंट जो होता है वो कहलाता है प्लेसेंटेशन। अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा कॉल्ड प्लेसेंटेशन। ये बात आप 11th के पार्ट में एनसीईआरटी में 65 नंबर पर राइट साइड पर आपने पढ़ा हुआ था। तो हम ऐसा मानते हैं आपने वहां पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। प्लेसेंटा की जो आउट ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ का मतलब बाह्य वृद्धि, बाहर की तरफ इसकी ग्रोथ होगी, तो उसको अपन नाम देते हैं ओव्यूल। द आउट ग्रोथ ऑफ प्लेसेंटा इज कॉल्ड ओव्यूल। और इस ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम। क्या नाम आया, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम से कहानी हमारी स्टार्ट होती है।
ओव्यूल से कहानी हमारी स्टार्ट होती है। अगर हम ओव्यूल का एक जनरल डायग्राम बनाएं आपकी समझ में, तो आप आसानी से इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क बना दीजिए। हम आपको ऐसे बता दे रहे हैं, सिंपल डायग्राम है। बाकी आगे हम डायग्राम आपको बताएंगे, एनसीईआरटी पे डायग्राम बना हुआ है, तो टेंशन न ले। यहां से ये ओव्यूल था, तो ओव्यूल का डायग्राम आएगा, इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा ये देखना होता है। इस ओव्यूल का दूसरा नाम होता है मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम जो होता है वो किससे बना होता है, जरा सोचिएगा। तो मेगास्पोरेंजियम बनाएगा मेगास्पोरोजिनस टिश्यू से। इसका जो बेसल पार्ट अंदर दिख रहा है, इस अंदर के पार्ट को हम बताते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होता है ये मेगास्पोरेंजियम की सेल यहाँ पे बनी हुई है। अब न्यूसेलस की सेल्स जो होती है आगे कुछ डिवाइड करेगी, कुछ आगे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। कैसे होता है जरा आगे सीखते हैं। मेगास्पोरेंजियम कॉल्ड ओव्यूल। अब मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल ओवरऑल किसका बना होगा, तो इसमें बनेगा ये मेगास्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये किसके बने, किससे बनेगा, मेगास्पोरोजिनस टिश्यू। तो हम यहां से डायरेक्ट लिख रहे हैं मेगास्पोरेंजियम। ध्यान दीजिए, मेगास्पोरेंजियम किससे बना, यहां लिखेंगे मेगास्पोरोजिनस टिश्यू। किससे मिलेगा, मेगास्पोरोजिनस, मेगास्पोरोजिनस ये हो गया टिश्यू आ गया। अब मेगास्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है इसमें बेटा एक सेल ऐसी होती है जो वेल डेवलप होती है, मतलब सेल्स डेवलप कर रही हैं। तो ऐसी सेल जो वेल डेवलप हो रही है, उस वेल डेवलप सेल को हम यहाँ पे नाम देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। नाम क्या दिया आपने, मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में हम यहां से कराएंगे मियोसिस। क्या करा दिया आपने, मियोसिस। मियोसिस से यहां पे बनता है मेगास्पोर। क्या होगा, मियोसिस से बनेगा मेगास्पोर। और ये जो मेगास्पोर होता है ये बनता है बेटा 4। कितने बनते हैं, 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस। आफ्टर मियोसिस 4 मेगास्पोर प्रोड्यूस। तो अगर हम इस 4 को ऐसे कर दे 3+1, तो कोई टेंशन तो होना नहीं है। जब जब मियोसिस होती है तब तब हम लोगों ने पढ़ा था नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, अर्थात यहाँ पे क्रोमोसोम कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n नंबर क्रोमोसोम 3+1, इस 3 को यहां से हम डीजनरेट कर देते हैं, 3 को डीजनरेट कर देंगे, एक हो जाएगा फंक्शनल। दिस फंक्शनल मेगास्पोर, आगे इस फंक्शनल मेगास्पोर को हम बढ़ाते हैं। तो देखिए यहां से आप एक चीज देख रहे हैं, मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ, मियोसिस के द्वारा हुआ है। इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है, मेगास्पोरोजिनेसिस। याद करें मेरे साथ, मेगास्पोरोजिनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर from megaspore mother cell through meiosis is called megasporogenesis. Formation of megaspore from megaspore mother cell through meiosis is called megasporogenesis. After each megasporogenesis 4 megaspore produce. Out of 4 megaspore 3 megaspore becomes degenerated, 1 megaspore is functional. This functional megaspore divide 3 times by mitosis. ये मेगास्पोर 3 बार डिवाइड करेगा। इसमें आप माइटोसिस कराएंगे, कितनी बार माइटोसिस कराएंगे, 3 टाइम्स कराते हैं। 3 टाइम्स कराने से यहाँ पे 8 सेल पैदा होगी। अब आप बोलेंगे भैया 8 सेल कैसे पैदा होगी, 2 into 3 करेंगे तो 6 आएगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, 2 into 3 नहीं होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उसे 2 की पावर n कहते हैं। क्या कहेंगे? 2 दी पावर n कहेंगे। n इज इक्वल टू यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ डिवीजन, n इज इक्वल टू क्या मिलेगा? नंबर ऑफ माइटोसिस मिलेगी। इफ n की वैल्यू 3 रखा तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। इस तरीके से 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आइए हम इस 8 सेल के फॉर्मेशन में इस 8 सेल को रीअरेंज करते हैं। तो जब हम इन 8 सेल को अरेंज करेंगे तो उसमें कुछ चीजें दिखेंगी आपको। वो कैसे दिख रही है, क्या दिख रहा है उसमें, यही आपको बताना है। तो हम यहां से आते हैं, थोड़ा सा इसको रफ करके आगे सिखा रहे हैं आपको। यहाँ 8 सेल आई, एक मेगा स्पोर मदर सेल से कितनी मेगा स्पोर बने? 4 मेगा स्पोर बने। अब 4 मेगा स्पोर से क्या होता है? 4 मेगा स्पोर ऐसे मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड, इसकी प्लॉयडी। आप यहाँ पे मियोसिस करा रहे हैं भैया, तो यहाँ पे 4 मेगा स्पोर प्रोड्यूस, सबकी प्लॉयडी n है, n है, n है। इनमें से 3 लोग चले गए, एक बचे फंक्शनल। ये फंक्शनल हुए मेगा स्पोर में आपने पहली बार मियोसिस की जगह माइटोसिस कराया, तो ये क्या किया आपने? फर्स्ट माइटोसिस ले लिया, फर्स्ट माइटोसिस लिया। जब फर्स्ट माइटोसिस लेते हैं तो हमको पता है यहाँ पे केवल 2 सेल बनती हैं। कितनी सेल बनेगी? 2 सेल बनती हैं। तो आफ्टर माइटोसिस 2 सेल प्रोड्यूस। माइटोसिस में एक बात आपको बताएं, जितने क्रोमोसोम मदर सेल में होते हैं उतने ही क्रोमोसोम अगले वाले में आते हैं। तो ये होता है हमारे पास माइटोसिस। तो इसमें भी क्रोमोसोम n होगा और n होगा। फर्दर सेकेंड माइटोसिस यहाँ पे शुरू होती है, ये सेकेंड माइटोसिस शुरू हो जाएगी। तो जैसे सेकेंड माइटोसिस होती है फिर यहाँ पे 2 सेल बन जाती हैं, ऐसे ये बन गई। इनमें से यहाँ दोनों सेल जो आती है n है, n है, n है और ये n है। अब आप देखिएगा सेकेंड माइटोसिस वहां भी हो रही है, सेकेंड माइटोसिस यहां भी हो रही है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, तीसरी माइटोसिस भी आपको करानी ही पड़ेगी। ऐसे आपने तीसरी माइटोसिस करा दिया। क्या किया? तीसरी माइटोसिस करा दिया। अब जब थर्ड माइटोसिस आप कराते हैं तो टोटल सेल यहाँ पे कितनी आएंगी? 8 सेल आती है। इन 8 सेल में सबकी प्लॉयडी आप n रखेंगे। आपको बताऊं ये चल रहा है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। एम्ब्रियो सैक बनेगा, भ्रूण कोष बनेगा यहाँ पे। और अब ये बनेगा, उसमें 7 सेल कैसे बन रही हैं? 1 2 3 4। हम कह रहे हैं कैलाजल एंड की 4th सेल नीचे आ रही है। 1 2 3 4। 4th सेल माइक्रोपिलर एंड की ऊपर जा रही है। एक ऊपर जा रही है, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे आ रही है। दोनों आने जाने वाली सेल एक जगह पे जहां मिल जाएगी वहीं पे 2n का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2n सेल बन गई। जो 2n सेल बनी है इस 2n को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसका नाम आ गया, क्या नाम आया? सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसी को आप बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, इसी को आप बोलते हैं सेंट्रल सेल। पोलर न्यूक्लियाई होगा, सेंट्रल सेल होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा। इसको हम बोलते हैं बीच में एग सेल बोलेंगे। लेकिन ये जो साइड की हमारी सेल होती हैं, इन साइड की दोनों सेल को हम बोलेंगे सिनर्जिड सेल। याद करेंगे आप,
सिनर्जिड सेल